जय हिंद फ्रेंड्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोगों ने कल ये देखा कि किसी नंबर्स का rth कॉम्प्लीमेंट एंड r-1th कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो बेस है का एक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा और बेस से एक कम डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। हमने दो एग्जाम्पल आपको बताए थे, एक बाइनरी में टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नंबर लिखा हो उसका जस्ट जीरो का वन कर दीजिए, वन का जीरो कर दीजिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी आपको बता दिए। इसी तरह टेंथ और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ये भी आपको बता दिए थे, वो कहाँ आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, एट्थ कॉम्प्लीमेंट एंड सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, 16th कॉम्प्लीमेंट और 15th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिस्टम वही है। अब बात आती है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो हमने पढ़ा उसका यूज क्या है, किस वजह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो उसका सबसे बड़ा यूज है टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। क्या मतलब है इसका, कि जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो घटाना है, माइनस करने वाली बात है, वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। क्योंकि हम सारा डिजिटल पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली यूज करेंगे क्या, हर चीज़ में यूज करेंगे बाइनरी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जिस भी नंबर सिस्टम की बात होगी हम वो नंबर सिस्टम कर लेंगे। समझने के लिए हमारे पास दो ही सिस्टम है, एक बाइनरी और दूसरा एक डेसिमल। डेसिमल इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर। इसका यूज क्या है, टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। अब हमें ये समझना है कि इस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, तभी तो इसका यूज कर पाएंगे। तभी तो हम जानेंगे कि हाँ, जो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, टेंथ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, उसका यूज कैसे करना है, उससे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कैसे निकालते। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस लिख लेते हैं। हाँ, स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बाइनरी सिस्टम ही लेंगे, आपको किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो तो आप उसी प्रोसेस को यूज करेंगे। स्टेप्स में क्या करते हैं, अगर मुझे a माइनस बी ये निकालना है, a कोई भी नंबर है बाइनरी में, b कोई भी नंबर है बाइनरी में, बाय डिफॉल्ट हम बाइनरी ले रहे हैं, इस वजह से मैंने बाइनरी का बता रहा हूं मैं। तो क्या करना है स्टेप्स में, पहला स्टेप ये है, ये क्वेश्चन है a माइनस बी। पहला स्टेप क्या है कि टेक टूज कॉम्प्लीमेंट। आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट से कर सकते हैं, या तो rth कॉम्प्लीमेंट से या r-1th कॉम्प्लीमेंट से। जैसे यहाँ पर टूज की जगह वंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम rth कॉम्प्लीमेंट का ही देख रहे हैं। ठीक है, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जिस नंबर को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। सेकंड स्टेप, ऐड विद a प्लस स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या किया, b का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। स्टेप टू में क्या किया, इस b के टूज कॉम्प्लीमेंट को a के साथ ऐड कर दिया। अब ऐड करने पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इफ आफ्टर एडिशन कैरी इज जनरेटेड। कैरी का मतलब क्या है, एक ज्यादा हो गया। जैसे 11 है, 11 में एक लिख दिया और एक कैरी हो गया। 10 है, 10 में से जीरो लिख दिए, एक कैरी हो गया। ठीक है, इफ कैरी इज जनरेटेड तो क्या करना है, डिस्कार्ड कैरी, उस कैरी को भूल जाना है।
and remaining digits are your answer। कैरी को भूल करके जो रिमेनिंग डिजिट बनती है वो आपका आंसर है। ठीक है, ये तो हुआ एक, यहां से दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी आपको पता चल गई। एक मिनट, दूसरा तरीका क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इफ आफ्टर एडिशन कैरी इज नॉट जनरेटेड, अगर हमने ऐड करने के बाद उसमें कोई भी कैरी जनरेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आंसर इज, या करेक्ट आंसर इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 2। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आपका आया है एडिशन करने के बाद, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए विद माइनस साइन। यहां पे ये भी लिख लीजिए विद माइनस साइन। मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 2। ये आपका आंसर है। प्रोसेस समझ लीजिए, रटिएगा मत। जैसे ही आप एक एग्जाम्पल करेंगे स्टेप अपने आप समझ में आ जाएगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। ये सब रटने वाली सब फालतू की बातें हैं, ये रूल वो रूल सब फालतू की बातें। डिजिटल में जितना सिंप्लीफाई रखिए डिजिटल में लाइफ में उतना ही अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 72532 माइनस 3250, हमें इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। ये नंबर सिस्टम है डेसिमल में। डेसिमल का मतलब बेस 10 है आपका। तरीका वही होगा चाहे कोई भी बेस हो। तो अभी हम बेस 10 में देख लेते हैं। जरा इसका सिंपल आंसर आंसर अगर निकालें तो क्या आएगा? 72532 माइनस 3250 कितना आएगा? 2। 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 3 गया 9 और 6। ये आपका करेक्ट आंसर है। जो हमने तरीका समझा अभी कॉम्प्लीमेंट के द्वारा इसको सॉल्व करने का, देखें इससे आता है या नहीं आता। सबसे पहला स्टेप आप ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए दोनों में। जब भी हम 2's कॉम्प्लीमेंट या rth कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर से इस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को करेंगे, तो सबसे आप पहले ये ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर्स में सेम होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी डिजिट हैं? 5। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 4। सबसे पहले इसका क्या बना लीजिए? इस पर 0 बढ़ा लीजिए। 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। चलिए, अब ये ए है और ये है बी। प्रोसेस क्या था कि बी का rth कॉम्प्लीमेंट लेना है। हम यहाँ पर डेसिमल में चल रहे हैं तो 10th कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे। अगर बाइनरी होता तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेते, जैसे यहाँ पर किए ये। ठीक है, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको rth कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो, चाहे 2's हो, चाहे 10th हो, चाहे 8th हो, चाहे 16th हो, यही प्रोसेस अपना अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये rth कॉम्प्लीमेंट के लिए है, r-1th कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं है। उससे दूसरा तरीका है प्रोसेस फॉलो करने का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। a माइनस बी, तो b का 10th कॉम्प्लीमेंट, b का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b का 9th कॉम्प्लीमेंट
+1, यही हो पढ़े हम। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 9th कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जितनी डिजिट रखी हैं उतने 9 लिख करके उससे घटा दीजिए। 3250 कितना आया, 94769। इसमें एक ऐड कर दीजिए तो +1 क्या आ गया, बी का 10th कॉम्प्लीमेंट। 9 1 10, 4 1 5, 7 6 9। ये स्टेप 1 हो गया हमारा। अब क्या कर दीजिए, ए में ऐड कर दीजिए इसको। ए में ऐड कर रहा हूँ। ए लिखिए 72532, इसको ऐड कर दीजिए 96750। ऐड कीजिए तो क्या आया, 2829। कितने डिजिट थे ये, 5। यहाँ से 5 डिजिट देखिए, छठवीं डिजिट हो गई, मतलब एक कैरी आ गया। अगर कैरी आ गया तो ये वाला प्रोसेस हो गया, तो कैरी को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, भूल जाना है। जो बच गया वही आपका आंसर है। तो क्या आपका आंसर है, ये देखिए, ये और ये आंसर मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये आपका आंसर। कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंप्लीफाई है, बहुत ही ज़्यादा। एक दो बार करेंगे अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका रिवर्स जरा देख लेते हैं। ये क्या है, 3250 और 72532। 3250 72532। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएगा, माइनस में वही आ जाएगा जो पहले था। कितना है, 69282। देखते हैं कि आंसर हमारा ये आता है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं। तो ए ये है, बी ये है। क्या करेंगे, बी का 10th कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बी का 10th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी का 9th कॉम्प्लीमेंट +1। बी का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 1 2 3 4 5 72532। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 2 गया, 7 6 4 7 2। इसमें क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए। बी का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, 27468। ये क्या करना है, वहाँ पर जा कर के ऐड कर देना है। कहाँ पर, वो 3250 में। तो 03250 27468 ऐड कर दीजिए। तो 8 6 5 11, 4 2 6 और एक 7 7 3 10, 2 1 3। कैरी आया, नहीं आया। जब कैरी नहीं आया तो सेकंड स्टेप में आ गया इधर। तो आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ, यहाँ पर 2 कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर 10th कॉम्प्लीमेंट है, तो माइनस ऑफ 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 2। यहाँ पर कैरी नहीं आया, यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस नो कैरी इट मीन्स करेक्ट आंसर इज माइनस ऑफ 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर। इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 10th कॉम्प्लीमेंट का मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट +1। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए पहले। 30718। क्या आया, 1 8 2 9 6। इसमें क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, -69282। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है। प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाइनरी सिस्टम का देख लेते हैं एक एग्जांपल। 1010100 -1
1 2 3 4 1 1। जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी हम मेथड क्या पढ़ रहे हैं, आरएथ कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन निकालना। आरएथ मतलब टूज भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, 8th भी हो सकता है और 16th भी हो सकता है। चलिए अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी सिंपल पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 0 1 0 1 डबल 0 और 1 0 1 2 3 4 1 1। जीरो में से एक नहीं जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ भी जीरो है तो यहाँ से इधर लाइए, क्या बना 10। 10 में बाइनरी को क्या कहते हैं 2, तो ये हो गया 2। यहाँ पर आ गया 2, 2 माइनस 1 1। यहाँ पर क्या बचा था 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर 1 था ही, 1 इधर चला गया था तो यहाँ पर बचा 0, फिर 0 1 0 0। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट से जब निकालते हैं तो क्या यही आंसर आता है। चलिए a माइनस बी, ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या निकालिए b का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो b का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। b का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो जीरो है उसको 1 बदल दीजिए और 1 है वो जीरो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 0 1 2 3 4 0 0 प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1 0 डबल 1 1 1 0 1। ये ए में जा करके ऐड कर दीजिए, जरा ऐड कीजिए तो 1 0 1 0 1 डबल 0 0 1 1 1 1 0 1 ऐड कर रहे हैं, ये ए है और ये बी का टूज कॉम्प्लीमेंट। ऐड कीजिए दोनों को तो 0 और 1 1 0 0 0 1 1 10, एक कैरी है तो 1 1 10, फिर एक कैरी है 1 1 10, 10 और 1 11, एक कैरी, ये 0। कितने डिजिट हैं 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, एक क्या हो गया कैरी हो गया। कैरी को क्या कर देना है डिस्कार्ड। ये जो लिखा है यही आपका आंसर है। देखिए सब है सेम, बिल्कुल सेम है या नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसी को रिवर्स करता हूँ, एक के बाद 4 0 डबल 1, 1 2 3 4 डबल 1 माइनस 1 0 1 0 1 डबल 0, ये सेपरेट करेंगे, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है तो माइनस में आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे कितना आया था इधर ट्रिपल डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 माइनस में डबल 0 1 ट्रिपल 0। ठीक, देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी क्या यही आएगा। तो सबसे पहले ये ए है और ये बी है, डिजिट दोनों में सेम है 7 7 डिजिट, तो बी का क्या कर लीजिए टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बी का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 का 1 1 का 0, तो 0 1 0 1 0 1 1 प्लस 1, क्या आ गया 1 प्लस 1 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 1 0 0 1। ये क्या कर दीजिए ए में ऐड कर दीजिए, तो 1 0 4 डबल 1, ये ए है और बी का टूज कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 डबल 1 डबल 0 ऐड कीजिए तो 1 1 1 1 0 1 1, ये आया। क्या कोई कैरी है, कोई कैरी नहीं है, और जब कोई कैरी ना हो तो क्या करना है, आंसर क्या है यहाँ पर लिख लीजिए,
since no carry, hence correct answer is minus 2's complement of आंसर। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, 1 का 0, तो 0 0 1 1 2 3 4, इसमें क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0। देखिए ये और ये आंसर सेम है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये तो था क्या, जब आर एस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन आपको करना हो तब। आर एस का मतलब 10th भी हो, 2's भी हो, ऑक्टल का 8th हो और हेक्साडेसिमल का 16th कॉम्प्लीमेंट, तो उससे कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब अगर उससे एक कम, क्योंकि आर एस कॉम्प्लीमेंट एक होता है आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट, ठीक, तो चलिए सब्ट्रैक्शन बाय आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट। जब आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट आपके पास हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, यहाँ पर क्या करना है, सारा मेथड वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी, तो स्टेप 1 बी का आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट लीजिए। 2 स्टेप 1 को ए में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद दो पॉसिबिलिटी, ऐड करने के बाद दो पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ कैरी जनरेटेड, कैरी सबसे लास्ट में जनरेट होता है लेफ्ट साइड में, तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड कैरी विद फर्स्ट डिजिट, जैसे ये लिखा है सबसे लेफ्ट में कैरी है, इसको उठा करके यूनिट डिजिट इकाई वाले जगह पर जा करके ऐड कर दीजिए। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। क्या बोलते हैं, एंड अराउंड कैरी एडिशन। उस कैरी को इकाई वाले जगह पर मतलब फर्स्ट डिजिट पर आकर के ऐड करना है। वहां पर क्या करते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, भूल जाते थे, यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना। तो जो ऐड करना है तो फिर वही आपका करेक्ट आंसर दे देगा, वहां पर डिस्कार्ड करके करेक्ट आंसर मिलता था, यहाँ पर ऐड कर देना। ये वाला मेथड सेम है कि इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, तो करेक्ट आंसर इज माइनस आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप 2। जो स्टेप 2 में आया है उसका आर माइनस 1th कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। आर माइनस 1th का मतलब अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर में कर रहे हैं तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कर लेना है, हेक्सा डेसिमल में कर रहे हैं तो 15th कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और अगर ऑक्टल में कर रहे हैं तो 7th कॉम्प्लीमेंट ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, अभी वाला बाइनरी का देखते हैं। 1 1 10 10 100 और 1 4 0 11। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आया था, ये
ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, नहीं बताया गया है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट से ही कीजिएगा। अगर बता दिया गया है तो वंस कॉम्प्लीमेंट से कर लीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। क्या करना है, ये ए है, ये बी है। सबसे पहले डिजिट देखना है कि सेम है कि नहीं। जहाँ पर नहीं सेम है वहाँ पर जीरो बढ़ा देना है। तो बी का क्या कर लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। बी का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो का वन, वन का जीरो, तो जीरो, एक दो तीन चार, जीरो जीरो। अब क्या करना है, जा करके ए में ऐड कर देना है। तो वन जीरो वन जीरो वन डबल जीरो, और क्या था, जीरो डबल वन, वन वन जीरो जीरो। ऐड कीजिए, वन वन टेन, एक, एक यहाँ पर आया, वन वन टेन, एक यहाँ पर आया, वन, ये टेन। कितने डिजिट हैं, सात। यहाँ पर देखिए, तीन तीन छः एक सात, ये कैरी है, इसको यहाँ पर जा करके ऐड कर दीजिए। जब आप इस कैरी को यहाँ पर ऐड करेंगे तो जीरो और वन क्या बनता है, वन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है। अगर कैरी वहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करते थे, कैरी आया तो उसको छोड़ देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे। यहाँ पर क्या है, कैरी आया तो उसको ऐड कर देना है। ये पूरा घूम करके ऐड हो रहा है, इस वजह से इसको एंड अराउंड कैरी एडिशन बोलते हैं। एंड अराउंड का मतलब सबसे किनारे है, उसको पूरा घुमा करके लाए और ऐड कर दिए। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। इसी का रिवर्स करके देख लेते हैं। वन, ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ा है वो छोटा, कैसे जाने, वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। और या तो घटा करके भी देख लीजिएगा, नहीं घटेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो इतना मेहनत ना करके पहले वाला जो आया है, जीरो जीरो वन ट्रिपल जीरो वन, उसी का माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। ये आएगा, देख लेते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा भी यही आता है। तो ये है ए, ये है बी। सबसे पहले डिजिट देखेंगे कि सेवन डिजिट इसमें है, सेवन डिजिट इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, बीज का, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जीरो का वन, वन का जीरो, तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन। इसमें क्या कर दीजिए, ए में जाकर ऐड कर दीजिए। तो वन, एक दो तीन चार, जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन और वन टेन, जीरो, वन कैरी हो गया, ये बन गया वन वन जीरो, वन वन। कैरी नहीं आया, कैरी नहीं आया, तो आंसर क्या होगा, माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर। तो माइनस इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्या आएगा, जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो। देखिए ये आंसर और ये आंसर। कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप जो भी आप डिजिटल में, जो भी आपके पास बुक हो, उससे आप न्यूमेरिकल जितनी मर्जी हो कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, आईईएस एंड गेट के, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के, और देखिए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, रटिएगा नहीं, स्टेप्स मत रटिएगा। एक दो बार क्वेश्चन करेंगे, स्टेप्स अपने आप दिमाग में चले जाएंगे और वही याद रहेंगे और वही ज़रूरत है आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।